दुनिया आज तो मिस्टर एशिया ऐसी बन जाती है, पता नहीं समझ में नहीं कैसे बन जाती है। कल आपको पता ही है कि रोज ही एक इवेंट आ जाता है। जैसे रात को बंदे सोते हैं, सुबह कहते हैं यार कल एशिया खेलने जाना है। एक नया एक बच्चा होता है, वो कहता है कल मिस्टर एशिया भाई खेलने चल रहा है। अच्छा। एक 2,000-3,000 फीस होती है। अच्छा। और बेस्ट टाइम में आता है मिस्टर एशिया का टाइटल लेके आ जाता है। अच्छा। मार्केट में दो तरह की चीज़ें मिलती है। अच्छा भाई। तो दोनों चीज़ें लगती तो सेम है। अच्छा भाई। बट लेकिन एक गली कूचों में बिक्री होती है रोज। अच्छा। वो मिलती तो वो भी है, बट लेकिन क्या है कि बहुत रेयर मिलती है। पर लेकिन एक जो चीज़ है वो मिलती सिर्फ आपको। तो ये है दो चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें एक सेम दिख रही होंगी आपको, सेम कलर है, सेम कुछ है। घुमा दो भाई, ये घुमा दो। ये भी देख लो और एंड ये भी देख लो, सेम चीज़ें लग रही हैं। बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है ना भाई, सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। ये हर जगह मिलेंगी। अच्छा भाई, मिलेगी गली कूचों में। अच्छा। ये मिलेगी तो सही, पर एक अच्छी जगह मिलेगी। अच्छा भाई। और ये बहुत ही रेयर मिलेगी। अच्छा भाई। तो बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मत बनो। अच्छा। ये बनो, एक ब्रांड बनो, एक अच्छा ब्रांड बनो, मार्केट में आओ कि आपको लोग जाने। ये मत बनो कि सिर्फ आपको गली कूचों में ही जाने। अच्छा भाई। एक ऐसे प्लेयर बनो जो आपको नेशनल या इंटरनेशनल भी जाने। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया हूँ ब्लैक जिम में और आज के एथलीट बहुत स्पेशल हैं। एक तो ये सीनियर हैं, प्लस इनकी जो स्पेशलिटी है, जब ये खड़े होते थे ना अपनी, जब ये सीनियर एथलीट जब खड़े होते थे स्टेज पे, तो इनके कंपैरिजन में कोई था नहीं उस टाइम में। और ये इन्होंने धड़ाधड़ गोल्ड मारे अपने टाइम में। कई लोग इनकी फ़ोटो देख के इनको पहचान रहे होंगे। तो स्वागत करें हमारे गब्बर भाई का और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो हेलो गब्बर भाई। हेलो भाई, कैसे हो भाई आप? गुड भाई, आप कैसे हो? भाई आपसे मिलके मैं बहुत टू गुड हो गया हूँ। टू गुड से मैं शुरुआत करता हूँ भाई, कि आपकी ये गुड जर्नी कब शुरू हुई भाई? भाई ये 2099 में स्टार्ट हुई थी मेरी, क्योंकि 98 में मैं 9th क्लास में था, सॉरी 8th क्लास में। तो फिर मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक था शुरू से ही। तो सुनील भाई ये जो अब मेरे गुरुजी हैं, तो उनको देखता था मैं जाते हुए आते हुए, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं गेम करना है, मुझे उन जैसा बनना है मुझे। तो उनके कभी स्टैंड पे जाना, कभी उनके घर के बाहर खड़े रहना, तो मतलब इनसे कुछ सीखना है। तो बस वही चीज़ सिलसिला चलता रहा। एक दिन भाई ने मुझे देखा कि तू ऐसे क्यों घूमता रहता है। अच्छा। क्या चाहता है तू? अच्छा। तो भाई आप पूरा फॉलो करते थे उनको? मैं भाई जब भी वो ड्यूटी के लिए निकलते थे, ऑफिस के लिए, जिम के लिए, क्योंकि वो भी ट्रेनर थे उस टाइम पे, तो बस यही दिमाग में रहता था कि भाई से बस एक बार बात हो जाए। भाई ऐसा खास क्या था, मतलब होता ना कि यार, मतलब देखो मैं आपको वो नहीं कहता, ऐसी क्या लो दिखती थी भाई वहाँ पे कि पीछे पीछे चलना, बस स्टैंड पे जाना, हर चीज़ करना? भाई वो इतने तगड़े थे कि बस ऐसा लगता था कि इन जैसा ही बनना है। तगड़े इन द सेंस कैसे भाई? भाई बहुत ही मतलब बिग थे। मतलब शायद हम छोटे थे तो इसलिए बड़े बिग लगते थे। अच्छा, लेकिन वो उस पूरे एरिया में ही बहुत तगड़े थे। अच्छा भाई। क्योंकि वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था लड़कों को, पर उन लड़कों में बहुत ही अलग ही लगते थे। तो मैंने बोला भाई जैसा बनना है। अच्छा। तो मैं एक छोटे से जिम में, वहाँ पे एक पंडारा रोड में एक जिम हुआ करता था, वहाँ जाते थे, तो सिर्फ मात्र 2 घंटे के लिए खुलता था। अच्छा। तो 2 घंटे के अंदर इतने वहाँ पे सीनियर भी और आते थे लड़के, तो हमें जगह ही नहीं मिलती थी, क्योंकि एक बेंच होती थी, 2-4 प्लेटें डंबल होती थी, तो वही लेके रखते थे और हमें देते नहीं थे। अच्छा। तो मैं जाके सिर्फ पुशअप्स मारना, मैं पूछता भाई क्या करूँ, और पुशअप्स मार ले, चिटम मार ले। अच्छा। तो ऐसे करते करते कुछ महीने हो गए थे। तो मैंने यार कब तक ऐसा चलेगा। अच्छा। तो मैं भाई के पास गया, भाई ने बोला ऐसा कर तो IIT चला जाएगा, IIT में है। तो मैंने ठीक है भाई चला जाऊँगा। जिम का नाम था मसल मेनिया, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ उस टाइम पे 2000 में 100 रुपये फीस हुआ करती थी। अच्छा भाई। तो मैं 100 रुपये भी बहुत मुश्किल से निकालता था, तो 100 रुपये देता था। डाइट के पैसे भी नहीं हुआ करते, पर लेकिन कोई बात नहीं, करते थे घर में जो भी बनता था। तो बॉयल खाना है, बस शौक था कि बस खाना है। दिमाग में ही रहता था कि यार बॉयल खाने से बॉडी बनती है। अच्छा। तो मैंने चलो यार बॉयल खाना खाते हैं, वर्कआउट अच्छा करते हैं, और बस यही चीज़ें चलती रही। फिर भाई ने मेरा शेड्यूल बनाया। कुछ साल तक, मतलब 1 साल तक मेरा तो सिर्फ फ्री हैंड पे डाला। अच्छा। कि तुझे पुशअप्स करने हैं, पैलर एंड चिनअप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना तुझे फालतू की चीज़ें, अपना बस ये चीज़ें करनी है। मतलब भाई कब मैं डंबल उठाऊंगा। अच्छा। तो डंबल तो कहते रहे रुक जा, बताऊंगा तुझे कब उठाने हैं। मैं ठीक है भाई। तो हम लेग्स का जब भूत होता था कि मैंने भाई लेग्स का आएगा, तो लड़के कहते हैं कि यार भगते थे लड़के। तो मैंने पहले दिन मैंने भाई कितने करूँ, कह रहा जा 200 मार गया। अच्छा। मैंने भाई 200, कह रहा 300 हो जाए। अच्छा। 300, अच्छा 400। तो मैं फिर बंदे कहता हूँ चुप हो जा, मैं चुप हो जा कि बढ़ते जाएंगे। ये तो भाई वाली साथ हो गया, अगर आप पूछोगे तो 100 और बढ़ेंगे। हाँ। तो मैं चुपचाप ले आता था और वहाँ पे अपने उतने करके आ जाता था। मैंने भाई हो गए। अच्छा। चल जा 100 और मार के आ जा। अच्छा। मैं चुपचाप पूछा भी नहीं कि और कितने, फिर आगे 100 और मार के आ जाता था। तो मेरा लेग्स का शुरू से ही बहुत ज़्यादा फोकस रहता था कि यार
बॉडी बिल्डिंग है ना, तो बॉडी बिल्डिंग का दूसरा नाम लेग्स है। अगर लेग्स स्ट्रांग है, आपका कोर स्ट्रांग है, तो आप बॉडी बिल्डर बन गए। तो दिमाग में रहता था, क्योंकि उस टाइम पे 2-3 गेम देखे मैंने जाके, तो लोग फोकस करते थे लेग्स पे, लेग्स दबा, लेग्स फ्लैक्स कर, तो ना लेग्स जरूरी है, तो मैं लेग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। भाई मेरे को एक चीज़ पूछनी है, आपने बताया कि अब आप जिस जिम में थे उसमें इक्विपमेंट्स भी पूरे नहीं थे, मतलब एक रोड होगी, 2-3 प्लेटें होगी, डंबल होगी। भाई आजकल ना भाई आपने देखा होगा फैंसी जिम में मतलब एक पार्ट को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट मशीन्स हैं भाई। हाँ भाई। आपके टाइम में आपने लेग्स, मैंने आपकी लेग्स देखी हैं, लेग्स काफ़ी शार्प थी भाई, तो उस शार्पनेस को मेंटेन करने के लिए आप क्या एक्सरसाइज दबा के करते थे, क्या करते थे उस टाइम में भाई? भाई वर्कआउट में क्या होता था कि बेसिक वर्कआउट आज भी मैं, अगर मैं मिस्टर एशिया भी खेल के आया हूँ, दुनिया आज तो मिस्टर एशिया ऐसी बन जाती है, पता नहीं समझ में नहीं कैसे बन जाती है, पर मैं जब खेल के आया था 2014 में, मैं श्रीलंका गया था खेलने, तो उस टाइम भी मैं बेसिक ही वर्कआउट से अपनी लेग्स बनाई थी। अच्छा। कोई एडवांस वर्कआउट नहीं था। स्क्वाट करनी, लेग प्रेस करनी, हैमस्ट्रिंग का मसल का पार्ट करना, लंजेस करनी, एक्सटेंशन लेग करनी, इनफ। अच्छा। कोई फालतू का वर्कआउट नहीं भाई। तो ऐसा नहीं है कि आज मशीनें बहुत एडवांस आ गई, फ़र्क पड़ता है, पर उतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट बहुत मेन ज़रूरत है इस टाइम पे। भाई एक ना मैंने आपके गुरुजी से बात करी थी, मतलब सुनील भाई से बात करी थी, तो एक कमिटमेंट की बात हुई थी भाई। मैं वो कमिटमेंट की बात जानना चाहता हूँ, लोगों को भी बता ले वो कमिटमेंट क्या थी भाई? वो भाई बस भाई ने बस यही बोला हुआ था कि जब भी मैं बोलूँगा तुझे स्टेज पे चढ़ना है और अपना 100% देना है। अच्छा। तो अभी भी मुझे गुरुजी ने, मुझे अभी फ़िलहाल मैंने 2019 में लास्ट गेम खेला है। अच्छा भाई। मिस्टर इंडिया पुणे में जाके, जहाँ पे मेरा मेडल था, और मोस्ट इम्प्रूव बॉडी बिल्डिंग का भी मेरा मेडल है। अच्छा भाई। उसके बाद फिर वो कोविड आ गया, कोविड के चक्कर मुझे गेम छोड़ना पड़ा, और अभी हालत देख ही रहे हो कि मैं गेन करके बैठा हूँ। पर लेकिन अभी फ़िलहाल ही एक ऑर्डर आया भाई जी का कि दोबारा गेम के लिए रेडी होना है, और मुझे 5 से 6 महीने में एक अच्छे इवेंट की तैयारी करनी है। अच्छा। तो मैं एक अच्छे इवेंट की तैयारी करने के लिए हूँ। अच्छा इवेंट तो भाई सारे अच्छे इवेंट भाई, अच्छा इवेंट आप क्या कहना चाहते हो भाई? भाई अच्छा इवेंट इन द सेंस कि आजकल आपको पता ही है कि रोज ही एक इवेंट आ जाता है। जैसे रात को बंदे सोते हैं, सुबह कहते हैं यार कल एशिया खेलने जाना है। एक नया एक बच्चा होता है, वो कहता है कल मिस्टर एशिया भाई खेलने चल रहा है। अच्छा। एक 2,000-3,000 फीस होती है। अच्छा। और बेस्ट टाइम में आता है मिस्टर एशिया का टाइटल लेके आ जाता है। अच्छा। मुझे समझ में नहीं आता भाई ऐसे कैसे चल रहा है आजकल। अच्छा। हमने तो आज मुझे 21 साल हो गए इस बॉडी बिल्डिंग में, सारे बॉडी बिल्डर जानते होंगे। मैं उनके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि पहले मिस्टर दिल्ली, मिस्टर YMCA और किसी ने ओपन दिल्ली करवा दिया तो बहुत बड़ा इवेंट हो गया 3। आज तो मिस्टर एशिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया अभी भी 4 होके हटे हुए हैं। अच्छा। और अभी भी लाइन में है। तो भाई समझ में नहीं आता मुझे। बस मैं एक नेचुरल की इसलिए बात करना चाहता हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूँ। अच्छा डेमो दो भाई, ये वीडियो पे पहली बार डेमो हो रहा है भाई, डेमो दो भाई। कैसे आप इसको बोलना चाहते हो भाई? भाई मार्केट में 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा भाई। तो दोनों चीज़ें लगती तो सेम है। अच्छा भाई। बट लेकिन एक गली कूचों में बिक्री होती रोज। अच्छा। वो मिलती तो वो भी है, बट लेकिन क्या है कि बहुत रेयर मिलती है। पर लेकिन एक जो चीज़ है वो मिलती सिर्फ आपको कहाँ मिलती भाई? आपके पास पड़ी हुई है वो चीज़? हाँ भाई पड़ी हुई है ज़रूर। भाई एक बार दिखाओ भाई, सबको दिखाओ भाई। मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आज मैं सबकी आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं अपने प्लेयर्स को बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हो, आप प्लीज़ कुछ ऐसे इवेंट्स करवाओ, एक अच्छे इवेंट का नाम चूज करो, चाहे अपने नाम से ही रख लो। जैसे हमारी दिल्ली में एक अमन क्लासिक भी होता है, खान क्लासिक हो रहा है ना, एलिट क्लासिक हो रहा है, और विजय क्लासिक होता है। ये अच्छी क्लासिक है जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो बंदा कहता है कि यार चल ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएंगे। एक अच्छी फेडरेशन के साथ जुड़ना कोशिश करो। आज यार मैं रात को सोचता हूँ यार कल मिस्टर एशिया है। अच्छा। यार मैं मिस्टर एशिया कैसे बन सकता हूँ जब मैंने एक छोटा सा इवेंट पार नहीं करा। अच्छा। तो आज तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे इवेंट को लेकर चलो और अपनी जर्नी को लॉन्ग जर्नी करो। अगर आज मैं मिस्टर एशिया बन गया, मिस्टर वर्ल्ड बन गया, तो सारे इवेंट खत्म ही हो गए। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मुझे खेलने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये छोटा मैसेज भाई, पर आपने कहा मेरे पास कुछ वो है भाई, वो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है भाई? भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं भी बहुत बेचैन हूँ। अच्छा। और मेरे साथ जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो वो भी देखना चाहेंगे मैं दिखाना क्या चाहता हूँ। अच्छा भाई। तो ये है 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें एक सेम दिख रही होंगी आपको, सेम कलर है, सेम कुछ है। घुमा दो भाई, ये भी देख लो और एंड ये भी देख लो, सेम चीज़ें लग रही हैं। बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है ना भाई? सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। ये हर जगह मिलेंगी। अच्छा भाई, मिलेंगी गली कूचों में। अच्छा। ये मिलेगी तो सही, पर एक अच्छी जगह मिलेगी। अच्छा भाई। और ये बहुत ही रेयर मिलेगी। अच्छा भाई। तो बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मत बनो
ये बनो, एक ब्रांड बनो, एक अच्छा ब्रांड बनो, मार्केट में आओ कि आपको लोग जाने। ये मत बनो कि सिर्फ आपको गली ऊंचों में ही जाने। अच्छा भाई, एक ऐसे प्लेयर बनो जो आपको नेशनल या इंटरनेशनल भी जाने। तो भाई ये मैं बता दूं, ये भाई के हाथ में दोनों चॉकलेट आपको स्क्रीन पे भी आ रही है, दोनों चॉकलेट है, एक डेयरी मिल्क है और एक दूसरी भाई ने लेके आए हैं, ये कोई कैंडी मैन की है दोनों चॉकलेट ही है। मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा, पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक लोकल है, एक अच्छी चॉकलेट है, बस सभी जानते हैं डेयरी मिल्क। एक डेयरी मिल्क जो सब बच्चे जो राखियों पे बहनें देती हैं और जो सबको भाई को खिलाती हैं, ये वो डेयरी मिल्क है। मतलब कहने का सिंपल शॉर्ट मैसेज है कि दोनों चॉकलेट हैं, दोनों का फ्लेवर मीठा ही है और दोनों टेस्टी हैं, पर किसी का टेस्ट कैसा है, किसी का टेस्ट कैसा है और किसी की प्रेफरेंस कैसी है। और आप जानते हो सब बच्चे वाले हो, सबको घर में चॉकलेट आती होंगी, तो कौन सी चॉकलेट लेके आता होगा भाई। ये मैसेज तो आपने बहुत शानदार दिया भाई। हाँ भाई, मैं वापसी आपकी जर्नी पे आता हूँ भाई। आपने बताया कि भाई आप भाई को फॉलो करते थे, पीछे पीछे जाते थे, कमिटमेंट भी हुई आपकी कि हाँ भाई कि जो उनसे कंपटीशन में कहूँ खेलेगा, सब कुछ बताया आपने भाई। जिस टाइम मैं भाई के पास गया तो भाई ने मुझे बोला कि चल ठीक है, तुझे गेम करना है, क्योंकि हम 1 और 2 लड़के हुआ करते जो आगे पीछे घूमते थे। अच्छा। एक भाई तो थोड़ा सा फैमिली की वजह से नहीं कर पाया बॉडी बिल्डिंग, जिनका नाम अजय है और प्यार से नीलू कहते हैं, और जो वो भी मैं उनको बड़े भाई मानता हूँ। अच्छा भाई। तो फिर गुरु ने बोला कि आज से मेरी बॉडी बिल्डिंग क्लोज है। अच्छा। आज से तुम्हारी स्टार्ट है। अच्छा। तो कह रहा इसकी बस लाज रख लेना। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई ये लास्ट का नतीजा है कि आज तक आप कंपटीशन खेलो। भाई उम्र कितनी है आपकी भाई इस वक्त? भाई मेरी 37 है। अच्छा। और मैंने 16 साल में स्टार्ट कर दिया था बॉडी बिल्डिंग, मतलब 15 साल में, और 16 साल की उम्र में मैं मिस्टर इंडिया खेलने चला गया था मैं। अच्छा। और इंडिया में उस टाइम बेस्ट 6 में आया था और शिव भाई के साथ ही खेला था मैं। अच्छा। और मैं बड़े भाई हैं गुरुजी हमारे, तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो उनके साथ भी खेला हूँ मैं, और एक बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था वो। भाई मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है आपसे भाई, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत मैंने सीनियर एथलीट से सुना है कि जो इवेंट पहले थे और जो प्रैक्टिस हमारी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं हुआ करती, और जो कोच पहले थे जो हमारे, आप क्योंकि सुनील भाई को तो भाई कहते सारे, ये भाई का कंसेप्ट कैसे आया भाई? क्या मदद करते थे, क्या करते थे? आपने बताया ट्रेनिंग तो आपने बता दी भाई, क्या मतलब होता क्या था उस टाइम में भाई आपके साथ? भाई सब कुछ ही हमारे भाई करते थे। अच्छा। क्योंकि ग्रुप तो बहुत बड़ा था और एक फैमिली की तरह रहते थे। एक छोटा सा एक हमारे पास जिम था कोटला में। अच्छा भाई। तो वहाँ पे एक टाइम पे हम 20-25 लड़के रहते थे एक साथ ही रहते थे। वहीं पे रात को खाना भी और सोना भी, और सुबह उठ के फिर प्रैक्टिस में भी लगना है, फिर अपने अपने छोटे छोटे जिमों में काम करते थे लड़के, कहीं और भी कर रहे हैं काम। और भाई सबका ही रात का जो मतलब वहाँ से इनकम होती थी ना, वो सारा खाने में जाती थी रात को। अच्छा। तो भाई के साथ घर पे कुछ लेके भी नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, तो भाई वो भी एक टाइम था कि लोगों की बड़ी हेल्प भी करी है, पर लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ ही है, क्योंकि उस टाइम पे और उस टाइम से और आज तक, मतलब टाइम लगा लो कि 2001 से और 2021 चल रहा है, आज तक मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग में 1 रुपये भी खर्च नहीं करा। अच्छा भाई। आज तक मेरे भाई ने मेरे पे लगाया, पूरे स्पॉन्सर भाई, सब कुछ उन्होंने करा। और जो भाई अब जो प्रिपरेशन होगी, जो आप कह रहे 2019 के बाद अब आप खेलोगे, हाँ। तो ये भी भाई की तरफ से अभी इस वक्त उनका ऑर्डर आया कि बस रेडी होना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये चीज़ें लगती थी कि आजकल तो यार मैं, कोई मुझसे पूछता ना कि यार भाई बॉडी बिल्डिंग करते थे। अच्छा। तो शर्म आती है आजकल मुझे बोलने की मैं बॉडी बिल्डर हूँ। अच्छा। या था। अच्छा। क्योंकि आजकल हर किसी से पूछो भाई आप भी करते थे? अच्छा। मैं ना, हाँ भाई करता था भाई, मैंने भी अभी खेला है, फिलहाल मिस्टर इंडिया बन के आया हूँ। अच्छा। भाई यार हम तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। मतलब 2 महीने की प्रैक्टिस में आज ऐसे ट्रेनर हैं जो उनको मिस्टर इंडिया बना देते हैं। उठाओ आज का इतिहास देखो। अच्छा। 2-3 साल में देखो कितनी फेडरेशन आ गई है, और हर कोई मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, सब कुछ भाई। तो भाई उनका एक मतलब मेरे को एक पॉइंट आपसे क्लियर करना है, क्योंकि उनका कंसेप्ट आया कि भाई पहले दिल्ली में 50 जिम थे, आज 6 जिम है, तो वो बच्चे कहाँ खेलेंगे भाई? भाई एक प्लेटफॉर्म बनाओ ना, एक इवेंट को खेलने के लिए, एक नए प्लेयर को खेलने के लिए कितना 2 से 3 साल चाहिए होते हैं। एक अच्छे इवेंट की तैयारी करो, एक लोकल से इवेंट में आप तैयारी करवा देते हो, अपनी जेब गर्म कर लेते हो और उस बच्चे की ज़िंदगी खराब कर देते हो। वो बच्चा जाता कहाँ है 2-3 साल बाद? वो उस जिम में लाइन में लग के या कहीं जॉब कर रहा होता है, हेल्पिंग कर रहा होता है, कोचिंग कर रहा होता है, बस बॉडी बिल्डिंग डेड। तो लाइफ क्या रहेगी भाई? बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दिखता है कि वो बॉडी बिल्डर है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि आज जो भी प्लेयर तैयारी करता है, अपने गुरु से बोले मुझे आगे जर्नी बहुत लॉन्ग रखनी है। अच्छा। तो एक ऐसे गेम खिलाए जब मैं आगे जाके बोलूँ कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मैं मिस्टर एशिया हूँ, मैं मिस्टर वर्ल्ड हूँ, मैं मिस्टर यूनिवर्स हूँ, मैं मिस्टर ओलंपिया हूँ। आज मिस्टर ओलंपिया घर घर में,
भाई ये दिल्ली में 365 बंदे ओलंपिया कहते हैं, अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है तो पीछे टाइटल लगा लेता है अपने मिस्टर ओलंपिया। अच्छा। अब पहले ये तो बताओ, उसके आगे कुछ लिखना भी होता है, पीछे भी लिखना होता है कि मैंने पार्टिसिपेट किया है भाई। अच्छा। मैं मेडल नहीं हूँ, ऐसे मैं भी अपने पीछे लगा सकता हूँ मिस्टर एशिया। IBF में खेला था श्रीलंका जाके, आज तक मैंने एशिया नहीं लगाया, मैं मिस्टर इंडिया लगाता हूँ क्योंकि मैंने 14 साल मिस्टर इंडिया खेला, पर मेरे 2 बार मेडल आए। 2 बार मेडल आने पे मैं कहता हूँ मैं 2 बार मिस्टर इंडिया हूँ, मैं 14 बार नहीं लगाता क्योंकि खेला मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर हो गया हूँ हर बार, चौथी 5वीं पर मैं उसे गिनता नहीं हूँ। अच्छा भाई। मैं मेडल को गिनता हूँ। तो 12 बार मिस्टर दिल्ली, 2 बार मिस्टर इंडिया, और छोटे मोटे जो लोकल पहले होते थे जैसे मिस्टर यूपी हो गया, जैसे अभी ओवरऑल टाइटल मार के आया था 2019 में। उससे पहले फिर YMC में एक बार फर्स्ट गेम था मेरा जिसमें सिल्वर आया था, नॉर्थ इंडिया खेला था। और मैं बहुत खेला तो हूँ ऐसे, लेकिन बहुत ही रेयर खेला हूँ, मेन कॉम्पिटिशन खेला हूँ। भाई मैं इससे आपसे जानना चाहता हूँ भाई, कई बार ना एक सीनियर एथलीट खड़ा होता है तो साथ वाले को खुशी बहुत होती है कि भाई जैसे कि जाना कि भाई ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि यार कहीं आपने देखे हुए होंगे भाई कि मतलब कहीं आपकी प्लेस नहीं लगे, आपने कहा सिल्वर आ गया तो बच्चे कहते हैं मैंने काट दिया इसको। हाँ भाई होता है, क्यों नहीं होता। आजकल खुशी नहीं होती वो। अच्छा। आजकल कहता है कि एक स्टार के खड़ा हूँगा, स्टार को उड़ाऊंगा तो मैं स्टार बनूंगा। अच्छा। वो फालतू की बातें हैं जो बोलता है कि आज यार मैं ऐसा हूँ तो मेरा कोई सीनियर खड़ा था और मैं उसके खड़ा था और मैं हार गया तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, वो सिर्फ उसे काटने के चक्कर में आता है और कुछ नहीं है। भाई आगे बात करता हूँ भाई, आने वाले टाइम में अब आप कौन से कंपटीशन की तैयारी करोगे भाई? भाई मैं एक अच्छे गेम की तैयारी करना चाहूँगा, जो अपना जो मेन फेडरेशन है IPBF, उसकी गेम की तैयारी करूँगा। जो भाई ने बोला इंटरनेशनल नेशनल, उसकी तैयारी करनी है और एक अच्छे लेवल पे जाना है मुझे, अपने इंडिया का, अपने भाई का और अपने जिम का नाम रोशन करना है। और अपने जितने भी सीनियर मेरे भाई जिनको मैं बहुत गुरु मानता हूँ या प्यार करता हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं दिल्ली में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो मुझे बहुत मानते हैं। और मेरा एक नेचर आया कि मैं जब भी इवेंट में जाता हूँ तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार से मिलते हैं, तो उन सबका नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो भाई ये एथलीट का होना चाहिए, प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। आजकल तो हर एक दूसरा बंदा, तुम्हें पता ही है कि गेम ऐसा हो गया कि हर एक दूसरा बंदा एक दूसरे से खिलसता ही है। तो भाई ये प्यार मोहब्बत भाई की डेयरी मिल्क से निकल रही है और इसी प्यार मोहब्बत के कारण मैं कहता हूँ एक बंदा एक बंदे के साथ जुड़ा रहता है। मैसेज बहुत सिंपल था, बहुत सॉफ्ट था और बहुत अच्छा था। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, मिलता हूँ अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।